हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में नहीं सिखाएगा, बल्कि एक ऐसे वर्ड के बारे में सिखाएगा जिसे आप डेली लाइफ में बहुत सी बार बोलते हैं। और वो वर्ड है कोई, जिसे आप सेंटेंस में कुछ इस तरह से बोलते हैं जैसे कोई बात नहीं, कोई देख लेगा तो, कोई है क्या, कोई कसर ना छोड़ो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में ऐसे बहुत से सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बोलना सीखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला सेंटेंस है कोई बाहर खड़ा है। इसका मतलब है कोई बाहर गेट पे या बाहर की तरफ खड़ा है। तो इसके लिए आप बोलेंगे someone is standing outside, someone is standing outside। नेक्स्ट है कोई मिल गया था मुझे, कोई मिल गया मुझे, तो इसे आप बोलेंगे I found someone, I found someone। नेक्स्ट है कोई और था वहां, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वहां पर राजीव था, पर वहां राजीव नहीं था, कोई और था। तो इसे आप बोलते हैं someone else was there, someone else was there। यहाँ else का मतलब होता है और भी। नेक्स्ट है कोई नहीं आया। यहाँ कोई नहीं के लिए आप बोलेंगे no one, और सेंटेंस होगा no one came, no one came। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं nobody came। बोथ आर करेक्ट, दोनों बोले जाते हैं। नेक्स्ट है कोई नहीं जानता, तो आप बोलेंगे no one knows, no one knows। नेक्स्ट है मुझे कोई नहीं मिला, तो आप कहेंगे I couldn't find anyone, I couldn't find anyone। यहाँ anyone का मतलब भी है कोई व्यक्ति, कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है मतलब किसी काम को करने को लेकर है, तो इसके लिए आप बोलेंगे anybody can do it, anybody can do it। कोई भी पेन ले लो, take any pen, take any pen, यानी किसी एक पेन के सेंस में कोई भी काम दे दो मुझे, तो आप बोलेंगे give me any work, give me any work। नेक्स्ट है यही कोई 50 लोग थे, तो इसके लिए आप बोलेंगे अराउंड या अबाउट 50 पीपल वर देयर। या फिर आप ऐसे बोलेंगे अप्रोक्सीमेटली 50 पीपल वर देयर। या फिर आप बोलेंगे सम 50 पीपल वर देयर। इन सब का एक ही मीनिंग है कि यही कोई 50 लोग थे। नेक्स्ट है कोई बात नहीं, इसे आप बोलेंगे नो प्रॉब्लम। या फिर आप बोलेंगे इट्स ओके। या फिर बोलेंगे नेवर माइंड। नेक्स्ट है कोई ना कोई तो जाएगा, मतलब कहीं जाने की बात हो या आने की बात हो, तो यहाँ पर है कोई ना कोई के लिए आप बोलेंगे समवन और अदर। तो आपका सेंटेंस होगा समवन और अदर विल गो देयर, समवन और अदर विल गो देयर। और नेक्स्ट सेंटेंस है कोई ना कोई तो मेरी मदद करेगा, तो आप बोलेंगे समवन और अदर विल हेल्प मी, समवन और अदर विल हेल्प मी। कोई ना कोई तो समझेगा मुझे, तो आप बोलेंगे समवन और अदर विल अंडरस्टैंड मी, समवन और अदर विल अंडरस्टैंड मी। नेक्स्ट है कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, तो आप बोलेंगे वी विल फाइंड ए वे। या फिर वील फाइंड अ वे, वील फाइंड अ वे। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं समवन विल वर्क आउट। या फिर ऐसे बोल सकते हैं समवन विल वर्क आउट। नेक्स्ट है वो कोई ना कोई बहाना करेगा, तो आप बोलेंगे ही विल मेक सम एक्सक्यूज और अदर, ही विल मेक सम एक्सक्यूज और अदर। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बोलेंगे इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। कोई रास्ता ढूंढो, या फिर आप बोलते हैं कोई रास्ता निकालो, तो इसके लिए आप बोलेंगे फाइंड सम वे, फाइंड सम वे। या फिर फाइंड अ वे, फाइंड अ वे। नेक्स्ट है कोई सवाल है, मतलब कोई प्रश्न है। जब आप किसी से पूछ रहे हो, तो आप कहेंगे इज देयर एनी क्वेश्चन, इज देयर एनी क्वेश्चन। या फिर एनी क्वेरी, कोई तो होगा, तो ऐसे में आप बोलेंगे देयर मस्ट बी समवन, देयर मस्ट बी समवन। यहाँ मस्ट भी दिखाता है कि आप किसी बात के प्रति श्योर हो। नेक्स्ट है कोई क्या कहेगा, या फिर आप बोलते हैं लोग क्या कहेंगे, तो आप बोलेंगे व्हाट विल पीपल से। यहाँ कोई का मतलब पीपल से है। कोई देख लेगा तो, आप ये कहना चाह रहे हो कि आप ये क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा तो इसके लिए आप बोलेंगे What if someone sees this, what if someone sees this। और अगर आपको ऐसे बोलना हो कि कोई देख लेता तो, मतलब पास्ट में कोई काम हुआ और उसे कोई देख लेता, एक इमेजिनरी सेंटेंस है। और इसके लिए आप बोलेंगे व्हाट इफ समवन सो दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या पता कोई आ जाए, यानी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। और इसके लिए आप बोलेंगे हु नोज समवन माइट कम, हु नोज समवन माइट कम। यहाँ आप किसी के आने की पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो कि कोई आ जाए, तो यहाँ पॉसिबिलिटी के लिए आप माइट का प्रयोग करेंगे। और इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं समवन माइट शो अप। नेक्स्ट है कोई है, जब आप दरवाजे पर होते हैं और बोलते हैं, तो इसे आप बोलेंगे इज एनीवन देयर,
इज एनीवन देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है और कोई चारा नहीं, मतलब और कोई रास्ता नहीं और कोई तरीका नहीं, तो आप कहेंगे देयर इज नो अदर चॉइस, देयर इज नो अदर चॉइस। नेक्स्ट है मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, तो कहने का मतलब है जो आप कर सकते थे वो आपने किया। एक्चुअली इट इज एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन इन इंग्लिश, और इसके लिए आप बोलेंगे I left no stone unturned. I left no stone unturned. It means you do everything that you can do. या हम यूं भी कह सकते हैं you give your best shot. या आप ऐसे भी कह सकते हैं you grind hard to achieve something. You grind hard to achieve something. Next है मैं कोई एरा गेरा नहीं हूँ, मैं कोई एरा गेरा नहीं हूँ, तो आप बोलेंगे I am not just anyone. I am not just anyone. या आप ऐसे बोल सकते हैं I am not a nobody. I am not a nobody. या फिर ऐसे बोल सकते हैं I am not an ordinary guy. I am not an ordinary guy. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं इडियोमेटिक तरीके से कि I am not some Tom, Dick and Harry. I am not some Tom, Dick and Harry. नेक्स्ट सेंटेंस है ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिसे आप बोलेंगे It's not a big deal. It's not a big deal. कोई आइडिया है तुम्हें, तो आप बोलेंगे डू यू हैव एनी आइडिया, डू यू हैव एनी आइडिया। कोई खबर है, इज देयर एनी न्यूज, इज देयर एनी न्यूज। कोई नहीं समझता मुझे, तो आप कहेंगे नो वन अंडरस्टैंड्स मी, नो वन अंडरस्टैंड्स मी। और अब ये सेंटेंस आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोई बताएगा मुझे, कोई क्यों कहेगा, कोई भी आ जाओ, इन्हें आप ट्रांसलेट करें और देखते हैं कोई से बनने वाले इन सेंटेंसेस को आप कितने अच्छे से समझ पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching.